अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राहुल गांधी को चुनावी हिंदू या कभी आप कह सकते हैं कि ढोंगी हिंदू और कई तरह की बातें जो है उन्हें लेकर कही जाती है। उन्हें कहा जाता है कि जब चुनाव आते हैं, वोट बैंक की राजनीति करनी होती है तो राहुल गांधी हिंदू बन जाते हैं। और इस बार आपको बता दें कि राहुल गांधी पर किसी विपक्ष ने वार नहीं किया है या विपक्ष के द्वारा ये टिप्पणी नहीं की गई है। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के नेताओं द्वारा सेकंड पॉपुलर लीडर माने जाने वाले कन्हैया लाल द्वारा ही राहुल गांधी की पोल खोली गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कन्हैया लाल द्वारा ही एक इंटरव्यू के दौरान बताया गया है कि राहुल गांधी राजनीति के लिए मंदिर जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक सवाल एक इंटरव्यू में पूछा जाता है उनसे, ये सवाल इनसे पूछा जाता है कि राहुल गांधी आखिर मंदिर क्यों जाते हैं। जवाब में कन्हैया लाल कहते हैं, मंदिर में लोग अपनी अपनी चीजों के लिए जाते हैं। निसंतान संतान प्राप्ति के लिए जाता है, नौकरी जिसके पास नहीं है वो नौकरी मांगने जाता है, किसी की कुछ समस्या होती है, किसी की कुछ समस्या होती है। तभी एंकर पूछता है तो राहुल गांधी मंदिर क्यों जाते हैं, तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी मंदिर इसीलिए जाते हैं क्योंकि लोग जाते हैं। आप राजनीति में लोगों से हटके नहीं चल सकते हैं, आप लोगों को अलग नहीं कर सकते हैं, आपको लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। यानी तात्पर्य आप समझिए, राजनीति में आप लोगों से हटकर नहीं चल सकते। यानी आपका मन हो हिंदू होने का, नहीं होने का, हिंदू धर्म मानने का, नहीं मानने का, लेकिन आपको राजनीति करनी है और आप लोगों से अलग नहीं हो सकते और इसीलिए आपको हिंदू बनना जरूरी है। तो ये कन्हैया लाल की जुबानी है कि राहुल गांधी मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि लोग जाते हैं और राजनीति में आप लोगों से हटकर नहीं चल सकते हैं। और ये साथ ही साथ आपको बता दें कि अब राहुल गांधी के पुराने बयान इस वक्त काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि 2014 को उनका बयान था जिसमें राहुल गांधी ये कहते नजर आए थे कि जो लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सिर झुकाते हैं, वही लोग बस में छेड़खानी करते हैं। तो ये बयान जो है राहुल गांधी का था कि लड़कियां छेड़ते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। 2014 का ये उनका बयान था। और कई बार कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता सामने आती रही है। किसी का ये मानना था कि तीर्थ को लेकर अगर कोई सरकार की तरफ से पहल की जाती है तो ये पहल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं पहल करनी चाहिए? इसीलिए पहल नहीं करनी चाहिए क्योंकि तीर्थ में बुजुर्ग घूमने जाते हैं, घूमने फिरने का उनका इरादा होता है। अगर तीर्थ में अपने पैसे से जाएंगे कष्ट करके तो उनको फिर तीर्थ वाली भावना आएगी। सरकार अगर उन्हें तीर्थ के लिए अगर देगी तो फिर वो घूमने फिरने की मेंटालिटी से तीर्थ पर जाएंगे। तो आप सोचिए, कांग्रेस का जो है ये थॉट प्रोसेस है। कांग्रेस इस तरीके से सोचती है, इस तरीके से उन्हें हिंदू धर्म को लेकर जो है उनकी आप कह सकते हैं सोच है। और राहुल गांधी से पहली बार नहीं है, कई बार जो है कई कारण है कि जिसके वजह से राहुल गांधी को चुनावी हिंदू या फिर आप कह सकते हैं कि ढोंगी हिंदू कहा जाता है। अब आप सुनिए कि आज के तीर्थ वाले बयान किसने दिए थे। बता दें आपको, कमलनाथ सरकार के एक मंत्री जो है उन्होंने एक योजना जो है दी गई थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 2012 में तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के ही खिलाफ में कमलनाथ सरकार के मंत्री ने इस पर सवाल खड़े किए थे और उन्होंने इसे बंद करने की वकालत की थी। मतलब बीजेपी का मानना है कि तीर्थ कराना पुण्य का काम है, तीर्थ करने के लिए कई लोगों के पास पैसे नहीं होते, ऐसे में बुजुर्गों को तीर्थ कराना चाहिए। 2012 में मध्य प्रदेश में स्कीम जो है लाया गया था और उस वक्त इसे बंद करने के लिए कांग्रेस सामने आ गई। मंत्री ने कहा कि सरकार का काम लोगों को तीर्थ यात्रा कराना नहीं है। इतना ही नहीं, मंत्री महोदय ने अनुसार आईफा अवार्ड जैसे आयोजन करने चाहिए थे। तीर्थ यात्रा को लेकर जो है मंत्री और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह का बयान था। उन्होंने कहा था कि ये योजना फालतू है। उन्होंने कहा था कि तीर्थ दर्शन योजना में लोग भक्ति भाव से नहीं बल्कि घूमने फिरने के लिए जाते हैं। खुद के मेहनत के रुपए से भगवान के दर पर जाएंगे तो उनका जीवन खुशहाली आएगा। ऐसी योजना विकास के साथ सिर्फ वोटरों को लुभाने के लिए शुरू की गई है। अब सोचिए कि इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि तीर्थ के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए आप कर रहे हैं, आप राम मंदिर बना रहे हैं, सब कुछ वोटरों को लुभाने के लिए, क्योंकि ये इसी तरीके से काम करते हैं। कन्हैया लाल के बयान से ये बात स्पष्ट हो गया है कि आप लोग से अलग नहीं चल के, आप लोगों से अगर आपको राजनीति करना है तो आपको लोगों के साथ चलना पड़ेगा। लोगों के साथ चलना है आपको, इसका मतलब क्या है? जो लोग फॉलो करते हैं आपको फॉलो करना पड़ेगा। लोग मंदिर जाते हैं आपको मंदिर जाना होगा। लोग टीका लगाते हैं आपको टीका लगाना पड़ेगा। अगर आपको टोपी वालों का वोट बैंक चाहिए तो वो जाते हैं, जाकर टोपी लगाते हैं, आपको टोपी लगाना पड़ेगा। आपको वहां पर भी जाकर नारे लगाने पड़ेंगे, सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे आपको। तो ये मानसिकता होती है, इस तरीके से राजनीति काम करती है। और ये कोई विपक्ष नहीं, कन्हैया कुमार जो है खुद ही बता रहे हैं कि अगर आपको राजनीति करनी है लोगों के साथ चलना पड़ेगा। और इसलिए नहीं क्योंकि आपका प्रेफरेंस है हिंदू होना या फिर आपका प्रेफरेंस है मंदिर जाना या फिर आप पूजा पाठ करना चाहते हैं। क्यों करना है? क्योंकि आपको राजनीति करना है
और लोग से अलग हटके आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बयान है। अब इससे पहले आप देखिए कि राहुल गांधी अपने आप को हिंदू बोलते हैं। एक बार उनके पोस्टर लगाए गए थे, पोस्टर में उन्होंने अपने आप को शिव भक्त बताया था। लेकिन हंसी की बात यह है कि 2018 के हम आपको बता रहे हैं कि 2018 में मानसरोवर यात्रा करके आए थे। उसके बाद उनसे ना सवाल पूछा गया, उनसे एक पत्रकार महोदय वहाँ पे थी, उन्होंने राहुल गांधी से सवाल पूछ लिया कि आखिर जो है आपने आप मानसरोवर गए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे कुछ लोग, कुछ वरिष्ठ आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता भी वहाँ मौजूद थे। जब ये सवाल पूछा गया तो कुछ मिनट के लिए राहुल गांधी को समझ नहीं आया कि क्या पूछा जा रहा है, और इस वक्त ये मानसरोवर की यात्रा करके आ चुके थे, तो इनके पास जवाब नहीं था। कुछ देर तक ये चुप हो गए। इनके चुप होने की वजह से जो कांग्रेस के जो 2 नेता वहाँ पर थे, जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी अचानक से चुप हो जाएंगे, वो हक्का बक्का रह गए। कुछ देर के साइलेंट के बाद राहुल गांधी की जो बयान था, जो टिप्पणी थी, वो ये था, जो कैलाश, जो पर्वत, हाँ जो मानसरोवर है, कमाल है, और बस आपको जाना चाहिए। वहाँ जाने से सोच में गहराई आती है, और बस आपको जाना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली राहुल गांधी का ये बयान था, और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़ा हुआ, वायरल हुआ था। और उस वक्त मध्य प्रदेश में राहुल गांधी को शिव भक्त राहुल गांधी बोल के पोस्टर लगाए गए थे। और आप देखिए कि एक मानसरोवर की यात्रा करके आने के बाद उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर इससे जुड़ी हुई क्या डिटेल्स होती है, क्या कुछ उन्होंने देखा, कैसा उनका एक एक्सपीरियंस था। और ये पहली बार नहीं है। 2017 में काशी विश्वनाथ मंदिर में राहुल गांधी पूजा करने गए थे, और वहां पर जाकर हाथ जोड़ने की जगह जो है हाथ जोड़ा जाता है, तो हाथ जोड़ने की जगह उन्होंने नवाज वाली मुद्रा बना ली। यानी उन्हें 2 धर्मों के बीच के डिफरेंस और किस तरीके से पूजा पाठ जो करते हैं, इसके बारे में भी इनको जानकारी नहीं है। 2017 के हम आपको बता रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर की घटना है, उस वक्त भी ये मुद्दा काफ़ी उठाया गया था, जहां पर हाथ जोड़ने की बजाय उन्होंने इस तरीके से एक मुद्रा बना ली थी। 2017 का एक और घटना जो है देखने के लिए मिला था, सोमनाथ मंदिर में गए थे, वहां पर उन्होंने जो है वहां पर उन्होंने जो रजिस्टर होता है, एंट्री रजिस्टर में उन्होंने अपने नाम के आगे भी M लिख दिया था, और इसका उनके कारण उन्हें नहीं पता था। ये मुद्दा भी 2017 में काफी ज्यादा उछाला गया था। 2018 में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। ताकि अभी हमने आपको बताया कि कन्हैया कुमार जो है कह रहे हैं कि आप लोगों से अलग हटके नहीं चल सकते हैं। तो वहां पर देखिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों को वो बात कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे, वहां पर उन्होंने यही कह दिया, अपनी पार्टी को ही मुस्लिम पार्टी बता दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। ये 2018 में उनका बयान था। अब 2018 में ही आपको बता दें, जुलाई का ये बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। 2018 की फरवरी का एक बयान हम आपको बता रहे हैं जिसमें उन्होंने कर्नाटक के हम्पी के विरूपाक्ष शिव मंदिर में जाने से ही इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। 2014 में हम आते हैं। 2014 में उन्होंने कहा था कि मंदिर में दर्शन को जाने वाले हिंदुओं को लड़कियां, जो हिंदू है उनको लड़कियां छेड़ने वाला बताया था उन्होंने। यानी कहते थे कि जो मंदिर जाता है वो लड़कियां छेड़ता है। जुलाई 2009 में उन्होंने विकीलीक्स को बताया कि अलकायदा लश्कर से ज़्यादा खतरनाक है हिंदू। तो अब सोचिए, इनकी थॉट प्रोसेस है, ये कहते हैं कि अलकायदा लश्कर से खतरनाक हिंदू है, मंदिरों में जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। कट्टू राहुल गांधी पूरे वेशभूषा में रुद्राक्ष पहन के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करेंगे, पोस्टर लगाया हुआ रहेगा। और अब उनके नेता ही बता रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को चुनावी हिंदू क्यों कहा जाता है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है, ईयर वाइज ईयर हमने आपको इसकी डिटेल दी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा